देश को अगर बचाना है 2024 के बाद जो बचा खुचा है थोड़ा बहुत, तो मोदी जी को हटाना पड़ेगा, तभी देश बचेगा। कि जब चुना ही था हत्याओं का हुनर देखकर, तो परेशान क्यों हो लाशों के शहर देखकर। जाहिल आदमी देश को ज्यादा दिन नहीं चला सकता। फ्रांस में हमारे प्रधानमंत्री जी भारत का डंका बजा। देश का गृह मंत्री जो है ना तरी पार है, जाहिल है। यूरोपियन पार्लियामेंट में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास हो रहा, इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या होती है। को यूं वस्त्र चलाया जा रहा है सड़कों पर, कहाँ सो रही है मोदी सरकार। जो आदिवासी बेचारे हैं, गरीब है, उनके मुंह में भारतीय जनता पार्टी के नेता पेशाब कर रहे हैं। मोदी सरकार क्यों गूंगी बहरी बन चुकी है, क्यों नहीं किसी का दर्द दिखाई दे रहा मोदी सरकार। मोदी जी 1 मिनट में रोने लगते, 1 मिनट में आंसू बहाने लगते, 1 मिनट में झूठ बोलने लगते। 48 घंटे काम करते हैं, 4 काम बढ़ाइए। ये मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो उन्हीं मुस्लिम नेताओं के ये गले मिलते, उन्हीं से हाथ मिलाते, उन्हीं से गले मिलते। चाह रहे हैं कि जो तुम्हारी अदा बाहर है वही अदा हिंदुस्तान में होना चाहिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर अख्तर हुसैन है। क्या कहेंगे? मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब चुना ही था हत्याओं का हुनर देखकर, तो परेशान क्यों हो लाशों के शहर देखकर। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में जो महिलाएं हैं, ये शेर किसके लिए था ये बताइए। ये शेर किसके लिए था? मोदी जी के लिए और किसके लिए था। तो मोदी जी क्या लाशों का शहर बना रहे? आप अच्छा एक बात, जो मणिपुर में हुआ, जो मणिपुर में 150-200 आदमी मरे, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? वहाँ सरकार किसकी? डबल इंजन की। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि नहीं है कि नहीं? तो वहाँ पे अगर 200-250 आदमी क्यों मरा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो वहाँ की महिलाओं के साथ हैवानियत की गई, जो महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, उसकी जिम्मेदारी किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। जो यहाँ पे जंतर मंतर पे अभी 1 महीना पहले, 1 महीना 2 महीने के लिए जो जिन पहलवानों के साथ यौन शोषण हुआ था, उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेत्री ने, किसी भी भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद ने, महिला विकास मंत्री ने उसका साथ नहीं दिया, एक शब्द भी नहीं बोला। और देखिए, अगर आम इंसान मणिपुर पे तो ट्वीट किया है ना उन्होंने, स्मृति ईरानी ने, उन्होंने कहा बड़ा दुखद घटना है। और मैं यार, दुखद घटना तो हमारे लिए भी, वो मंत्री है, वो भारत सरकार की मंत्री है, एक्शन चाहिए। अगर किसी लड़की का बलात्कार हो जाए और मंत्री सिर्फ ये बयान दे कि नहीं बहुत दुखद घटना है, मुझे तकलीफ हो रही है, ये क्या है? नहीं, तुरंत एक्शन चाहिए। देखिए, 1.5 महीने 2 महीने से वो मणिपुर जल रहा है, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो कहाँ घूम रहे हैं? विदेशों में घूम रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे कोई। विदेशों में घूम रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। आप देखिए, फ्रांस में हमारे प्रधानमंत्री जी भारत का डंका बजा रहे हैं, और वहीं पे थोड़ी दूर पे यूरोपियन पार्लियामेंट में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास हो रहा। इससे ज़्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती? लोगों के जो आदिवासी बेचारे हैं, गरीब है, उनके मुंह में भारतीय जनता पार्टी के नेता पेशाब कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। आप देखिए, 9 साल में हमने एक ऐसी सरकार को चुन लिया जिससे हर आदमी असुरक्षित है। महिला असुरक्षित, गरीब असुरक्षित, आदिवासी असुरक्षित, मुसलमान असुरक्षित, हिंदू असुरक्षित, दलित असुरक्षित। हमने ऐसी सरकार को चुना जिस सरकार के राज में हर आदमी असुरक्षित नजर आ रहा है। सर, इसका इलाज क्या है? क्या करेंगे? इसका इलाज है कि हम और आप देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी वो मीडिया की थी, बिकाऊ और जो है गोदी मीडिया की थी। गोदी मीडिया ने अपनी पूरी, सुनिए आप भी मीडिया से, गोदी मीडिया ने अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाई और जनता पर सरकारों से सवाल नहीं पूछा। अगर सरकारों से, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, अगर सरकारों से जनता के मुद्दों पे सवाल पूछती गोदी मीडिया, तो आज मणिपुर की ये घटना नहीं होती। आज जो है जंतर मंतर पर पहलवान महिलाएं अपना इंसाफ नहीं मांग रही होती। तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदार है वो मीडिया। आज भी अगर मीडिया ईमानदारी के साथ जनता के मुद्दों को उठाने लगे और सरकार से सवाल पूछने लगे, तो आज भी ये देश सुरक्षित हो सकता है, दलित सुरक्षित हो सकता है, मुसलमान सुरक्षित होता है। और ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर देश को सुरक्षित रखना है, अगर देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को सुरक्षित रखना है, अगर गंगा जमुनी तहजीब को सुरक्षित रखना है, हिंदू मुस्लिम एकता को सुरक्षित रखना है, तो 2024 में इंडिया की सरकार बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को हरवाने का काम करें। जब तक भारत इंडिया की के इंडिया जो है वो ईस्ट इंडिया है, इंडियन मुजाहिदीन है। हाँ, अभी तक मोदी जी इंडिया इंडिया चिल्लाते थे, बोलो इंडिया, बोलो इंडिया, बोलो इंडिया, अभी तक चिल्लाते थे। लेकिन जब इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम इंडिया रख दिया गया, तो अब इंडिया उनके लिए खतरनाक हो गया। अब वो ईस्ट इंडिया बन गया, अब ये भारत हो गया, अब ये भारत होगा। वो
देखिए ऐसा है, मोदी जी क्या है कि बहुत बड़े भुलक्कड़ हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत बड़े भुलक्कड़ हैं। आज जो चुनाव जीते जा रहे हैं वो मोदी जी के भुलक्कड़पन की वजह से जीते जा रहे हैं। हमारे विपक्ष में कोई इतना बड़ा भुलक्कड़ नहीं, इतना बड़ा झूठ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि आजकल की मोदी झूठ को इतनी सफाई से बोल जाते हैं, इतनी बेहतरीन तरीके से बोल जाते हैं मोदी जी कि वो सच लगने लगता है, और वो हुनर किसी में नहीं है। लेकिन अब हमारा जो इंडिया अलायंस बना हुआ है, इसके अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, इसके अंदर राहुल गांधी जी, इसके अंदर बड़े बड़े विपक्ष के नेता हैं जो कि सारे जितने भी भ्रष्टाचारी थे एक जगह जमा हो गए। देखिए ऐसा है कि आप आज की बात देखिए कि जब से 9 साल में ईडी सीबीआई के छापे पड़े हैं, आप एक ऐसे नेता का नाम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हो। जितने भी छापे पड़े ईडी के, सीबीआई के, सब विपक्ष में पड़े हुए। और अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि वो सब भ्रष्टाचारी हैं, तो जो महाराष्ट्र में जिसको शपथ दिलाई गई उप मुख्यमंत्री की, वो कौन है? वो भ्रष्टाचारी नहीं है। महाराष्ट्र में जो वो वाला दल है, दूसरा वाला उद्धव ठाकरे वाला, जो शिवसेना वाला, उसमें भी सब भ्रष्टाचारी बसे हुए। तो भाई साहब देखो ऐसा है, जब ये सरकार हटेगी और इंडिया की सरकार आएगी और इन मंत्रियों की जब जांचें होंगी ना, तो एक एक मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा। चलिए सर, मैम क्या लगता है जो कह रहे हैं कि इंडिया जो है एनडीए का रिप्लेसमेंट है, विकल्प है, आपको लगता है? जी हमें तो इतना पता है, आज ये जन सैलाब मोदी सरकार हटाने के लिए है, क्योंकि ये देखिए बेटियों का क्या हाल कर दिया है। बेटियों को यूं निर्वस्त्र चलाया जा रहा है सड़कों पर। कहाँ सो रही है मोदी सरकार? संजय सिंह जी ने सवाल उठाया, उन्हें सस्पेंड कर दिया। क्या सदन नहीं चलने दे रहे थे संजय जी? सदन नहीं चले, सिर्फ सवाल करने की तो मांग की थी, चर्चा करने की तो मांग की थी, उन्हें निलंबित कर दिया है वहाँ से। मोदी सरकार क्यों गूंगी बहरी बन चुकी है? क्यों नहीं किसी का दर्द दिखाई दे रहा मोदी सरकार को? इनसे सवाल करेगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, 6 लोग गिरफ्तारी भी। कहाँ सो रही थी मोदी सरकार? जब मणिपुर पूरा जल रहा था, कहाँ सो रही थी मोदी सरकार? बताइए आप लोग। सवाल है मोदी जी से, कहाँ सो रही थी मोदी सरकार? बेटियों को इस तरह से निवस्त्र चलाया जा रहा है, कहाँ का शास्त्र है? कहाँ का वो शस्त्र है? बताइए आप। क्या करेंगे 24 में? क्या इंडिया विकल्प होगा? बिल्कुल इंडिया ही विकल्प होगा। ये जो डबल इंजन की सरकार है, इनकी सुपर फेल रही है। अब इंडिया ही आएगा और इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से देखा जाएगा, ताकि यहाँ की बहू बेटियाँ देश बचाओ, बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। कह रहे हम सालों साल तक रहेंगे। अभी ये खुशखबरी हमसे सुन लीजिए। 2024 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे, नहीं बन रहे। सही कह रहे हैं, नहीं बनेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह से जनता इतनी परेशान है, पूरा मणिपुर जल रहा है। क्या मोदी जी को दिखाई नहीं दिया? उन्होंने बोला तो है, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया तब तक मोदी जी को कुछ समझ में नहीं। हो गए थे, रोने लगे, देखी नहीं। तो रो के प्रधानमंत्री नहीं बना जाएगा, देश के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कर तो रहे सेवा, 10 साल से कर ही रहे, कह रहे अगले 5 साल फिर सेवा करूंगा। इतना बुरा हाल कर चुकी है जनता का, इतना बुरा हाल जनता का कर चुकी है, और कितना करना चाहेंगे मोदी जी? अभी गुनगान लोग मोदी मोदी कर रहे हैं मैडम, बिना काम के लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। बताइए क्या काम किया आपकी मोदी सरकार ने? बताइए क्या काम किया मोदी सरकार ने? मोदी सरकार ने क्या काम किया है ऐसा जो आप बता सकते? बता दो, एक ही बता दो, हम बता देंगे कि हमारी सरकार ने क्या काम किया। आपकी सरकार ने बताइए क्या काम किया? सरकार कौन सी है? मोदी सरकार ने क्या काम किया बताइए? क्या नहीं किया? राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, और क्या चाहिए? 370 से आम आदमी का क्या फायदा है? 370 हटने से आम आदमी का क्या फायदा है? 3 तलाक से हिंदू का क्या फायदा है? 370 से हिंदू का क्या फायदा? बताओ पहले, क्या फायदा है? अरे जो ढोल बजा रहे, इधर लगाओ, जो ढोल बजा रहे हैं मोदी मोदी करे, वो देखो कौन सुनो, लोग है? इनका जो वो वोटर्स है, इनका जो वो 33-32% वोटर है, वो वोटर क्या है? उसको न महंगाई से मतलब है, न बेरोजगारी से मतलब है, न विकास से मतलब है। वो जो वोटर है वो बात कर रहे हैं सर, वो खाना नहीं खाते क्या? सुनिए, वो जो वोटर है तभी खुश होता है जब उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों की चूड़ियां कैद कर रही है। देखिए, उसने सीए एनआरसी में इनको बताया, बहकाया, भ्रमित किया, बताया कि सीए एनआरसी में मुसलमानों को अपनी जो है नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी, उसको कागज दिखाने पड़ेंगे। अगर मुसलमान कागज नहीं दिखा पाया तो उसको देश से बाहर निकाला जाएगा। बस वो मोदी लुंगी डांस करने लगे और मोदी सरकार को उन्होंने जो है वोट दे दिया। देखिए, 3 तलाक, सुनिए 3 तलाक का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, और मुसलमान धर्म में 3 तलाक का कोई सिस्टम ही नहीं है। क्यों बजा रहे हिंदू फिर? देखिए, अगर ढोल नहीं बजाएं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम पे ही चुनाव लड़ा जाता है। मोदी सरकार ने, आप ये बताइए कि मोदी सरकार में 9 साल में कोई भी चुनाव, चाहे राज्य का चुनाव हो, चाहे सेंट्रल का चुनाव हो,
कोई भी चुनाव काम पर लड़ा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगार, किसी पे लड़ा, किसी पे नहीं लड़ा। हनुमान जी को याद कर रहे थे, सिर्फ क्या? मैं बता रहा हूँ, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हनुमान जी को याद किया, हिंदू मुस्लिम। आप देखिए कि एक देश का प्रधानमंत्री एक फिल्म से प्रचार कर रहा है, मतलब वोट मांग रहा है फिल्म, जो वो फिल्म बनी थी वहाँ पे केरला में। सुरक्षित रहेंगे तब न कुछ होगा, पहले हिंदू तो सुरक्षित हो जाए। अभी हिंदू सुरक्षित है। अभी मणिपुर में क्या हुआ? जो मणिपुर में लोग मारे गए, जो मणिपुर में लोगों के घर जलाए गए, जिन मणिपुर में लोगों के बलात्कार किए गए, महिलाओं के बलात्कार किए, शर्म की बात है, वो हिंदू नहीं है क्या? आप बताइए। जो संसद, जो अभी जंतर मंतर पे, अभी 1 महीने पहले जो जंतर मंतर पे जो पहलवान महिलाएं बैठी हुई थी और जो अपना इंसाफ मांग रही थी, यौन शोषण से पीड़ित थी, वो हिंदू नहीं थी क्या? नहीं थी हिंदू क्या? तो हिंदू कहाँ सुरक्षित है? कह रहे जो असली हिंदू होंगे वो भाजपा के साथ रहेंगे 24 में भी। ये बात देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे पहले बता दिया कि देश में ना हिंदू सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ क्या है कि 2, 4, 10% जो है, देखिए बाबा तमाम इन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं। कोई हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, अरे भाई अभी भी तो हिंदू राष्ट्र है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का सारा मंत्रिमंडल हिंदू। अब ये हिंदू राज्य कैसे बनता है? कैसे बनता बताइए? 24 में कोई है ऑप्शन आपको? 24 में इंडिया ऑप्शन, 24 में इंडिया ऑप्शन है। इंडिया जीतेगी। मोदी जी कह रहे हैं कि इंडियन मुजाहिदीन भी यही लगा हुआ है। I love my India, India आएगा इंडिया। देखो मोदी जी के पास सिर्फ जो है लोगों को अपनी बातों से बहकाना है। अगर मोदी की बातें बनाना ना आए तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। मोदी जी 1 मिनट में रोने लगते, 1 मिनट में आंसू बहाने लगते, 1 मिनट में झूठ बोलने लगते। मोदी जी का कोई मुकाबला, ड्रामा में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। 30 घंटा काम करते हैं 36 घंटे नहीं, 48 घंटे काम करते हैं। 4 काम बताइए आप 4 काम बताइए। मोदी देश में कौन काम करने आएगा? कौन काम करने आएगा? करेंगे ना यार, अपना तो कर लेंगे। विश्व नेता है तो भैया पहले वहाँ देखेंगे ना। देखो यहाँ पे ये भड़काते हैं, कहते हैं कि कोई मुसलमान जो है वो हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन जब ये मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो उन्हीं मुस्लिम नेताओं के ये गले मिलते, उन्हीं से हाथ मिलाते, उन्हीं से गले मिलते, उन्हीं के साथ खाना खाते, उन्हीं के साथ उठते बैठते। और यहाँ लोगों का आप क्या चाह रहे हैं? नहीं हम चाह रहे हैं कि जो तुम्हारी अदा बाहर है वही अदा हिंदुस्तान में होना चाहिए। जो तुम्हारी ललक बाहर है वही ललक यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ के मुसलमान अच्छे नहीं है, देश के मुसलमान अच्छे हैं। सुनो तो, नहीं, अरे नहीं, अभी का एक मुसलमान का नाम बताओ जो अच्छा नहीं है। एक मुसलमान का नाम आप बताइए, 4 मुसलमान का नाम जो अच्छा हो। क्यों नहीं अच्छा है? बताइए 4। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? फिर आप अभी तो बताइए 4 मुसलमान नहीं, अच्छे खराब से नाम बताओ बता नहीं यार। अच्छे खराब से नाम यार, अच्छे खराब का नाम बताओ आप। अच्छे खराब का नाम बताइए। नहीं 4 मुसलमान का नाम। अच्छा अभी बताएंगे तो आप, अभी ये बताएंगे तो आप ही गाँव करोगे। असदुद्दीन ओवैसी अच्छा मुसलमान नहीं क्या? कौन मुसलमान नहीं, क्यों क्या खराबी उसमें? क्या खराबी बताइए आप? बीजेपी का एजेंट है मोदी जी का। कैसे एजेंट है बीजेपी का? सुनो मेरी बात, जब बीजेपी के सुनो, जब बीजेपी मोदी जी ने कुछ बोल के पिलाया है, बस उनका ही दिखाना उनको। ठीक बोलो ना। धूपबत्ती दिखाना। आज तुम्हारा मोमबत्ती देखिए असदुद्दीन ओवैसी पेटीएम करा मोदी जी ने। पेटीएम में आते कहते हैं पाकिस्तान में हमला हुआ, नहीं तो कहते मोदी सरकार अच्छी नहीं काम करे। जहाँ करे पेटीएम पे 5000 है, पाकिस्तान में हमला हुआ। भाई रहने दो, कुछ भी बोल के क्या दिक्कत है? मोदी जी से दिक्कत क्या है? देश को अगर बचाना है 2024 के बाद, जो बचा खुचा है थोड़ा बहुत, तो मोदी जी को हटाना पड़ेगा, तभी देश बचेगा। क्योंकि देखो, क्योंकि जाहिल आदमी देश को ज्यादा दिन नहीं चला सकता। जब देश का गृह मंत्री तरी पार अमित शाह हो तो देश का कानून व्यवस्था तो ऐसे ही मणिपुर में होगा। तभी ऐसे मणिपुर में हो रहा है जो ना, क्यों पता है? देश का गृह मंत्री जो है ना तरी पार है, जाहिल है।